Hey guys, welcome to another episode of मन की भड़ास। And obviously तुम लोगों को थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि मैं किन 3 लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। Obviously जिसके बारे में पूरा इंडिया बात कर रहा है। जिस दिन ये कंट्रोवर्सी हुई थी और ये एक नेशनल न्यूज बन गई थी, मैंने भी खुद उस दिन एक वीडियो बना के इन तीनों को कंडेम किया था। बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, आई वांट टू टॉक अबाउट दैट। देखो, इस पूरे हादसे के बाद, हाँ मैं इसको हादसा ही कहूंगी क्योंकि ये था काफी ट्रॉमेटिक था, ठीक है, पर इस पूरे हादसे के बाद हमें ये तो समझ में आ गया कि रणवीर अलाहाबादिया इज नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, नाइदर ही इज फनी, बट इज ही अ क्रिमिनल? आई डोंट थिंक सो। तो देखो, नकल करने में भी अकल की जरूरत होती है और उसने ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा जो सीन था ये एक फॉरेन कॉमेडी शो से पिक किया था। बट ठीक है, उसको समझ में आना चाहिए था, वो नहीं समझ पाया, उसने कॉपी भी किया, तो ये मतलब खुद की मरवा ली है और पूरे के पूरे शो की। नाउ वी नो कि हाँ चलो यार, बहुत ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा आउटरीचियस कमेंट्स थे। येस एब्सोल्युटली। देखो क्या होता है ना, हमारे माइंड के साथ क्या होता है कि भाई अगर अभी मैं बोल दूँ बंदर, तो तुम्हें सबसे पहले एक बंदर इमेजिन किया। तो यार इसके साथ भी जब वो पेरेंट्स से रिलेटेड ये बात बोल रहा है तो आप लिटरली वो इमेजिन कर पा रहे हो। एंड दैट्स व्हाई येस इट इज़ नॉट राइट, इट शुड बी कंडेम्ड। एंड जो भी है, ठीक है, गालियाँ वालियाँ पड़ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, बट डू यू थिंक दैट इज दिस रियली इलीगल? आई रियली डोंट थिंक सो। एंड अगर हाँ ठीक है, अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी इसका एक पार्ट बनाते हो तो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा जो लॉ है वो इतना मैनिपुलेटेड है कि आप क्या ही कर सकते हो उसके बारे में, ठीक है। अब ये हो गया है, ये नेशनल न्यूज़ बनी, वहाँ तक सब कुछ ठीक था, लोग गालियाँ दे रहे थे, ये भी सब कुछ ठीक था, लोग कंडेम कर रहे थे, लोगों की फीलिंग्स हर्ट हुई थी, लोगों को मेंटल ट्रॉमा हो गया था, ये सब कुछ समझ में आता है, ठीक है। बट क्या इस चीज़ के पीछे इतने सारे स्टेट्स की पुलिस और ये वो सब कुछ और सबका एफआईआर हो रहा है, जो उस शो में पहले आ चुके हैं, जो उस दिन उस पैनल में नहीं थे, उन पे भी एफआईआर हो रही है एंड दे आर ऑल्सो बीइंग सेंट समन्स। क्या ये ज़रूरी है? क्या ये नेशनल मुद्दा इतना बड़ा बनने की ज़रूरत है? आई मीन, इज दिस द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन अ कंट्री राइट नाउ? इतने सारे न्यूज़ डिबेट्स हो रहे हैं एंड देन यू नो वी हैव दिस न्यूज़ एंकर कॉल्ड अर्नब गोस्वामी, जो खुद सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद ही वॉज like going berserk, you know, talking about everybody. उसने किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को बैड माउथ नहीं किया था? उद्धव ठाकरे को नहीं किया था, who was then CM, एंड उसके बेटे को किया था, सब कुछ किया था उसने। एंड जब उसको इंटेरोगेशन के लिए बुलाया गया और सुबह से रात तक रखा, तो उसने बोला कि उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट को उससे छीना जा रहा है। तो फिर अब वो कैसे इन लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट को उनसे छीन रहा है? डोंट यू थिंक सो? उसने पूरे पैनल बना लिए हैं और अगर ये लोग व्यूज़ के लिए कर रहे थे गाली गलौज और ये सब कुछ, जो भी वल्गर बातें, डार्क कॉमेडी, सो कॉल्ड डार्क कॉमेडी एक्चुअली, तो ये भी तो व्यूज़ के लिए ही कर रहे हैं ना, जो भी अभी न्यूज़ चैनल्स कर रहे हैं। डू यू थिंक कि ये व्यूज़ के लिए नहीं है? एंड ऑब्वियसली जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो भी सब वीडियो बना रहे हैं, अपना अपना ओपिनियन डाल रहे हैं, वहाँ तक भी मेरे को लग रहा है कि चलो सब ठीक है। बट जो 5 दिन से चला आ रहा है, इतनी सारी पुलिस उसके पीछे है, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस उसको कंडेम कर रहे हैं, इज दिस रियली नीडेड? मतलब अतुल सुभाष के केस को कौन सा आपने देखा होगा कि कौन सा बिग लेवल इस लेवल का पॉलिटिशियन ने कंडेम किया है? वाज दिस इवन रेज्ड इन द पार्लियामेंट? आई डोंट थिंक सो। एक मेरी फ्रेंड है, उसके ड्रग एडिक्ट हस्बैंड ने, जो कि सीरियल चीटर है, और जब वो पकड़ा गया तो उसने उसको ही मार पिटाई करके, मतलब लड़की की ही मार पिटाई करके उसको बुरी तरह से इंजर कर दिया। आज उस लड़की को क्या मिल रहा है कोर्ट में, तारीख पे तारीख। बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। वो तो कहीं मीडिया में आया भी नहीं है, ठीक है, चलो शी इज़ नॉट एन इन्फ्लुएंसर, उसकी इतनी कोई बड़ी पहचान नहीं है, कुछ नहीं है, शी इज स्ट्रगलिंग विद द कोर्ट। और ऐसे कितनी सारी औरतें और आदमी हैं जिनको तारीख पे तारीख मिली जा रही है। बट दिस हैज सडनली बिकम सच अ नेशनल रेज। अब बात रही उस समन्स की, जो उन लोगों को भी भेजा जा रहा है कि जो उस दिन पैनल में थे भी नहीं या प्रीवियसली इस शो में आए थे। आई थिंक कुछ 6-8 महीने से ये शो चला आ रहा है एंड इस पर मल्टीपल जजेस आए हैं, ठीक है, तो उन सबको भी समन भेजा जा रहा है। पर सिर्फ उनको ही क्यों? जिन लोगों ने उसकी मेंबरशिप ले रखी है और जो उस कॉमेडी को और उस शो को एंजॉय करते हैं, उन लोगों को भी समझ भेज। आई एम श्योर ये डेटा निकल आएगा, जो भी फॉलोअर्स हैं उसके, इट्स वेरी इजी, ठीक है, निकालना। आप यूट्यूब के पास जा सकते हो, वो आपको खुला लिस्ट दे देगा, उनका आईपी वाईपी सब कुछ आप ट्रेस कर सकते हो, ठीक है, कौन है, कौन सा सब्सक्राइबर कहाँ से है, आप उनको भी अरेस्ट करो, है ना। वाई जस्ट दीज पीपल? उन लोगों की भी गलती है ना जो इस कॉमेडी को बढ़ावा दे रहे हैं, जो इसको व्यूज़ दे रहे हैं। अब अर्नब गोस्वामी के पूरे टोटल टीआरपी से ज़्यादा है इस शो की एक एपिसोड की वॉचिंग। सो आरंट दोज पीपल ऑल्सो एट फॉल्ट जो इस सो कॉल्ड डार्क कॉमेडी को बढ़ावा दे रहे हैं? और जब अब इतने ही लोगों को समझ जा चुके हैं, तो एक समन
सुंदर पिचाई को भी भेज दो, क्योंकि अल्टीमेटली तो भाई गूगल के सीईओ हैं और ये शो पूरा का पूरा यूट्यूब पे है। एक समन आप एकता कपूर को भी भेज दीजिए फॉर ऑल्ट बालाजी। बट ठीक है, चलो अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि भाई साहब इसने पिछले वीडियो में तो ये उसके अगेंस्ट थी और ये ट्रॉमेटाइज थी, बट अब क्या हो गया, अब ये उल्टी गंगा क्यों बह रही? तो मैं आपको बता दूं कि नो, आई एम स्टिल नॉट लाइकिंग व्हाट ही हैड सेड, ठीक है, एंड इट डिड लीव एन इम्पैक्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन माई हेड। बट उसके बाद जो हो रहा है, द काइंड ऑफ विच हंट जो इसको हम कहते हैं, भाई उसके घर पे पुलिस जा रही है, उसको यहाँ बुला रही है, वहां बुला रही है, वो बेचारा अगला बंदा सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है, उसके अगेंस्ट इतनी एफआईआर हो गई है कि वो रिक्वेस्ट करेगी मैं सारी एफआईआर क्लब कर दूं। क्या ये हमारे देश का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है? माई क्वेश्चन इज दैट, माई क्वेश्चन इज नॉट कि उससे इतना ही क्या बोल दिया, नो, आई स्टिल स्टिक टू माई पॉइंट कि उसने जो भी बोला बहुत ही बेवकूफाना हरकत थी, बहुत ही घटिया बात थी। एंड ठीक है, बनता है, ये आउटरीच बनता है। एंड ये आउटरीच देख के ना एक चीज तो मुझे समझ में आ गया कि जो देश की जनता है, जो यूथ है, वो सोया हुआ नहीं है, वो जागा हुआ है और उनको समझ में आ रहा है कि हाउ मच इज टू मच, और मे बी इवन इफ नॉट दैट, तो उनको कम से कम ये तो समझ में आ रहा है कि भाई ये सच में गलत था। सेम इज विथ रिबेल किड, ठीक है, जिसको मैं खुद जेंजियों की चाची बोलती हूँ, एंड आई एम नॉट रियली हैप्पी विद द कंटेंट एंड आई हैव हार्डली सीन एनीथिंग। बट मैंने जो भी इधर उधर देखा, इनके पीआर टीम के द्वारा जो भी क्लिप्स फैलाई जाती है, उन सब में मैंने बस उसको गाली गलौच ये सब करते हुए देखा है। बट अगेन, अब उसके साथ क्या हो रहा है, शी इज रिसीविंग डेथ थ्रेट्स एंड आर थ्रेट्स ऑन हर इंस्टाग्राम डीएम। मतलब अब जो आदमी जो भी उसको ये सारी चीज़ें लिख रहा है, मैं वो स्क्रीनशॉट भी नहीं डालूंगी, तुम गूगल करोगे या तुम यूट्यूब में ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। वो इतना ज़्यादा वल्गर, जो रिबेल किड ने भी बोला है उससे 10 गुना ज़्यादा वल्गर है। तुम ये सोच रहे हो कि हाँ भाई तुम अपनी संस्कृति के रक्षक और ये बन के जो तुम बैठे हो और यहाँ पे तुम एक लड़की को आर थ्रेट्स एंड डी थ्रेट्स दे रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारा बाप ये देख के खुश हो रहा होगा? अगर उसको पता चल जाएगा ना कि ये तुम कर रहे हो या तुमने इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करके उसको इस तरह की थ्रेट्स दी हैं, तो let me tell you that your family is also not going to be happy. देखो, we all knew that this show is sitting on a ticking bomb. और ये अगर रणवीर नहीं होता तो कोई किसी ना किसी और के साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता, क्योंकि इस शो का पूरा फॉर्मेट ऐसा है। एंड क्या हो रहा है ना, हर एपिसोड के साथ वो जो एक लेवल बढ़ता जा रहा है ऊपर 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 ऊपर, क्योंकि भाई लास्ट टाइम ये देख लिया था तो दिस टाइम देयर शुड बी समथिंग मोर कंट्रोवर्शियल, वरना पब्लिक को मजा कैसे आएगा, वरना व्यूज कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, जो भी हुआ, द शो हैज़ बीन टेकन ऑफ यूट्यूब। अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें रूलिंग पार्टी ने कुछ किया है या ये समय रैना ने खुद किया है या whatever. बट नाउ ऑल द एपिसोड्स आर आइदर डिलीटेड और हैव बीन मेड प्राइवेट। इस कंट्रोवर्सी के साथ ना, मतलब थोड़ी बहुत गाली गलौच होती, ये होता वो होता, थोड़ी सी रोस्ट बनते, मीम वीडियोस बनते, और उसके बाद जस्ट गेट ओवर इट गाइस। मतलब मुझे नहीं लगता कि इनको ऐसे एक हिनियस क्राइम कर दिया है इन लोगों ने और इनको एक हार्डकोर क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जाए। सी, that is not the thing. They may be brainless, stupid, whatever, ठीक है, but of course they're not these criminals. कुछ ऐसे हिपोक्रेट लोग टिप्पणी करने लग गए जैसे कि उनके दिमाग में है कि भारत की संस्कृति का झंडा सबसे आगे वही लेके घूम रहे हैं। हिपोक्रेट नंबर 1। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हो सकता है भाई साहब आप बोले कि भाई ये तो एक्टिंग है, फिल्म है, फिल्मों में ये सब चलता है, बट यार तुम तो कोई और भी रोल प्ले कर सकते थे, तुम इन चीजों के लिए आउट एंड आउट मना भी कर सकते थे। आफ्टर ऑल यू आर अ संस्कारी बॉय। बी प्राक ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। ही सेड कि मैंने इस पॉडकास्ट में जाने के लिए डिनाई कर दिया, मुझे इस पॉडकास्ट से इनविटेशन था, ब्ला ब्ला ब्ला, बट द इनसाइड न्यूज इज दैट ही वाज नेवर इनवाइटेड फॉर दिस। एंड हमारे मिक्का बाजी सबको पता ही होगा, राखी सावंत के साथ कई 100 साल पहले सेक्सुअली असॉल्ट कर रहे थे, जिसको वो कह रहे हैं कि गाली गलौज ठीक नहीं। भाई साहब, मतलब ठीक है यार, दुनिया में ना सबको हक है उसको गालियां देने का, बट तुम लोगों को नहीं। वैसे चल रही है समय रैना एंड रणवीर की, तो मैंने भी वो एपिसोड देखा है। बहुत ही वाहियात, बहुत ही अजीबो किस्म की उसमें गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, और इस बेचारी एंजॉय कर रही है। हम श्योर उनके फैंस काफी होंगे और काफी फैंस को ये शो पसंद भी है। तो या तो ये शो सिर्फ उनके लिए ही हो जो आपका शो पसंद करते हैं, बट कई बार क्या होता है कि सामने आप रील चलाते हो, यूट्यूब देखते हो, तो ये सारा ही उनका एपिसोड आ जाता है जहाँ पे बहुत सारी गालियां। मैं अभी भी यही कहूंगी कि भाई उनको गालियां दे दो, अनफॉलो कर दो, उनका कंटेंट नहीं देखना है मत देखो, सोशल मीडिया में आउटरीच हो, ये सब ठीक है, बट डू यू रियली थिंक कि हमें अपने देश के रिसोर्सेज, इतनी सारी पुलिस फोर्स, इतना सारा कोर्ट केस, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ ऐसी ब्रेनलेस चीज पे वेस्ट करना चाहिए? इज इट रियली वर्थ इट? आई मीन, इज देयर नो अदर बिगर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री राइट नाउ कि हम इन 3 छोटे छोटे बच्चों के पीछे घूम रहे हैं who have been surely stupid? Think about it. Like seriously, ज़्यादा नहीं हो रहा है ये? So guys, that's all for this episode of मन की भड़ास. Do let me know what is your opinion over my opinion in the comment section below. और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।